बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। वह बचपन से ही दयालु और सपनों से भरी हुई थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक बड़ा खेल खेला। उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ अपने साथ 2 बेटियां लाई जो बेहद क्रूर और घमंडी थीं। धीरे धीरे पिता भी दुनिया छोड़ गए और सिंड्रेला पूरी तरह से सौतेली माँ और बहनों के रहम पर रह गई। वे तीनों उसे नौकरानी से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर करती। सुबह से रात तक वह पूरे घर का काम करती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना और खुद पुराने फटे कपड़े पहनकर राख से भरे कोने में सोती। उसकी मासूमियत पर सब हंसते और इसी वजह से लोग उसे सिंड्रेला कहने लगे। एक दिन राज्य में खबर फैली कि राजमहल में एक भव्य बॉल आयोजित की जाएगी। राजकुमार अपनी जीवन संगिनी चुनने के लिए यह आयोजन कर रहा था और राज्य की हर लड़की आमंत्रित थी। सिंड्रेला का मन भी वहां जाने को तरस उठा। उसने पुरानी ड्रेस को सिलकर ठीक किया और खुशी खुशी तैयार होने लगी। लेकिन जब उसकी सौतेली माँ और बहनों ने यह देखा तो उन्होंने ईर्ष्या में उसकी ड्रेस फाड़ दी। सिंड्रेला रोती हुई अंधेरे कमरे में जा बैठी। इसी पल एक सुनहरी रोशनी कमरे में फैली और उसके सामने एक परी गॉड मदर आ खड़ी हुई। उसने प्यार से कहा, मत रो बच्ची, तू दयालु है और खुशी की हकदार है। उसने जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते आंगन का कद्दू सुनहरी गाड़ी बन गया। चूहे घोड़े बन गए और सिंड्रेला के फटे कपड़े एक नीले चमचमाते गाउन और कांच की जूतियों में बदल गए। सिंड्रेला की आंखों में चमक थी, लेकिन परी ने चेतावनी दी, याद रखना यह जादू केवल आधी रात तक चलेगा। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला गाड़ी में बैठकर महल पहुंची। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी सुंदरता और शालीनता देखकर लोग दंग रह गए। राजकुमार ने उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने पूरे हाल में घूमते हुए नृत्य किया। उस पल ऐसा लगा मानो सारी दुनिया ठहर गई हो और बस उनकी धड़कनें गूंज रही हों। राजकुमार को पहली नजर में उससे प्रेम हो गया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला घबराकर भागी। वह सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी एक कांच की जूती वहीं छोड़ गई। राजकुमार उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। उसके पास बस वही जूती रह गई। अगले दिन राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जिस युवती के पैर में यह जूती फिट होगी वही उसकी पत्नी बनेगी। सैनिक हर घर गए। जब वे सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सौतेली माँ ने लाख बहाने बनाए और कहा कि सिंड्रेला तो इस काबिल ही नहीं है, लेकिन सैनिकों ने उसे भी जूती पहनने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला ने वह जूती पहनी, वह उसके पैर में बिल्कुल फिट बैठी। सब हैरान रह गए। राजकुमार ने उसे अपने महल बुलाया और वहां सबके सामने उसे अपनी रानी घोषित कर दिया। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें पछतावे में डूब गईं, लेकिन सिंड्रेला ने उन्हें माफ कर दिया और इस तरह राख से उठी उस मासूम लड़की की जिंदगी बदल गई। उसके धैर्य, नेक दिली और सच्चाई ने साबित कर दिया कि अगर दिल साफ हो तो एक दिन किस्मत भी बदल ही जाती है।